गाइस, हाल ही में अमेरिका के एक 29 साल के लड़के ने एक डेटिंग वेबसाइट पर $9,000 यानी कि करीबन 7 लाख रुपयों का केस फाइल किया है। और रीजन जानकर आप लोग हैरान रह जाएंगे। एक्चुअली वो लड़का काफी डेस्परेट था और अपनी पार्टनर को ढूंढने के लिए उसने डेटिंग वेबसाइट को ज्वाइन किया था, लेकिन उसे कोई पार्टनर मिला ही नहीं। और इस बात से नाराज होकर उसने डेटिंग वेबसाइट पर ही केस कर डाला, ये कहते हुए कि डेटिंग वेबसाइट एकदम बेकार है। और उसने ये भी कहा कि मैं तो बहुत स्मार्ट दिखता हूं और इस वेबसाइट पर मुझे कोई लड़की मिली ही नहीं। गाइस, क्या आपके साथ भी ऐसा कभी कुछ हुआ है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। गाइस, इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। जहां एक और भारत में 5G आने वाला है, वहीं दूसरी ओर चीन और अमेरिका में 6G की टेस्टिंग शुरू हो गई है। लेकिन जापान ने एक ऐसा कारनामा किया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान रह जाएंगे। जापान के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की लैब में टेस्टिंग के दौरान इंटरनेट की स्पीड 319 टेराबाइट प्रति सेकंड आई है। इसने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इसकी स्पीड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक सेकंड में एक यूजर 57,000 से ज्यादा फिल्में डाउनलोड कर सकता है। गाइस, अगर आपको भी ऐसी स्पीड मिल जाए तो आप क्या करेंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। 24 नवंबर 1971 को पोर्टलैंड से सिएटल जाने के लिए डीबी कूपर नाम का एक आदमी एक फ्लाइट पे चढ़ता है। जैसी फ्लाइट हवा में होती है, वो अपने पास ही खड़ी एयर होस्टेस को एक लेटर पकड़ाता है जिसमें लिखा होता है कि मेरे पास बॉम्ब है और तुम तुरंत मेरे पास आके बैठो। जैसी एयर होस्टेस कूपर के पास आके बैठती है, वो उसे बॉक्स खोल के बॉम्ब दिखाता है और कहता है कि मुझे $2 लाख प्लस 4 पैराशूट चाहिए, नहीं तो मैं सबको उड़ा दूंगा। शाम होते ही फ्लाइट जब सिएटल पे लैंड करती है तो डिमांड के मुताबिक $2 लाख प्लस 4 पैराशूट कूपर को दे दिए जाते हैं। फिर वो उसी फ्लाइट पे बैठता है, फ्लाइट उड़ती है, उसके बाद वो पैराशूट पहनता है और फ्लाइट से कूद जाता है। उसके बाद से लेके आज तक किसी ने भी डीबी कूपर को दोबारा नहीं देखा। एफबीआई ने खूब सर्च करने की कोशिश की, लेकिन वो डीबी कूपर को दोबारा ढूंढ ही नहीं पाई। फाइनली 2016 में एफबीआई ये फाइल हमेशा के लिए बंद कर देती है। गाइस, ये कोई फिल्मी घटना नहीं है, इसे आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ऐसी ही मिस्टीरियस वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। जब 2005 में खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के टूर पे था तो चक्कर आने की वजह से और सांस अच्छे से ना ले पाने की वजह से उसे बाहर जाना पड़ा। जब जांच हुई तो पता लगा कि उसके दिल में छेद है। इलाज कराने के बाद उसे एक बात तो समझ में आ गई थी कि लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, कल का भी भरोसा नहीं है। इसलिए पॉजिटिवली उसने डिसाइड किया कि वो खुल के जिएगा और खुल के खेलेगा। फिर क्या था, सन 2007 में हुए आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में 117 रन की साउथ अफ्रीका के खिलाफ पारी खेलकर T20 वर्ल्ड कप में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी बन गया और यह रिकॉर्ड 5 साल तक कायम रहा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द सिक्सर किंग क्रिस गेल। गाइस, यहां सीखने लायक बात यह है कि खुल के जियो, जो लाइफ में पॉजिटिवली करना चाहते हो वो कर लो, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो? ये क्वेश्चन मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है अगर आप किसी भी कंपनी में सेल्स जॉब के लिए जाते हो तो, क्योंकि अगर आप बेच सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। Sell me this pen. मैं आज आप लोगों को इस मोस्ट कॉमन क्वेश्चन का आंसर बताता हूं। ऐसे एक इंटरव्यू में एक बंदे से पूछा कि क्या आप मुझे पेन बेच सकते हो, तो उसने पेन लिया और उस बंदे को थोड़ी देर बाद कहा कि सर ये फॉर्म भर दीजिए, ये लकी ड्रॉ का फॉर्म है और अगर आप इसे भरेंगे तो आप 1 लाख रुपए की लॉटरी जीत सकते हैं। तो उसने कहा बिल्कुल भरूंगा, लेकिन मेरे पास पेन नहीं है। तो उसने कहा ये लीजिए सर पेन, 10 रुपए का है सर, भरिए, मे बी यू कैन विन 1 लाख रुपए लॉटरी। उसने तुरंत खरीद लिया। नाउ द मोरल ऑफ द स्टोरी इज, अगर आपको कोई चीज बेचनी है तो आपको उसके लिए जरूरत पैदा करनी पड़ेगी, और अगर आपने जरूरत पैदा कर दी तो वो चीज अपने आप बिक जाएगी। गॉट इट?